अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं दुआ करूँगी अल्लाह ताला अपने करम से आप सब की परेशानियाँ दूर करे और मुश्किलें आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, तो फाइनली फिर से मैं कहवे की रेसिपी दे रही हूँ। आप कहवे की रेसिपी नोट करें एंड फिर बना के मुझे ज़रूर बताइएगा। कसम से ये कहवे की रेसिपी ना मैंने आपको 2-3 दफ़ा दे दी है, लेकिन फिर भी आप कमेंट करके पूछते हैं कि कहवे की रेसिपी क्या है। टिकटॉक पे अलग कमेंट्स आते हैं, इंस्टा पे अलग आते हैं, तो मैंने सोचा कि फिर से मैं कहवे की रेसिपी दे देती हूँ और बिल्कुल मेजरमेंट्स के साथ देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो और आपके लिए कोई नुकसान भी ना हो। आपने देखा होगा मैंने इसमें थोड़े से मसाले गर्म ऐड किए हैं और उनको बैलेंस आउट करने के लिए मैंने इसमें सौंफ और मिंट भी ऐड किया है ताकि वो ठंडे होते हैं ना, लाइक उनकी तासीर ठंडी है तो फिर वो बैलेंस कर देते हैं। और आपने ये याद रखना है कि आपने बिल्कुल बिल्कुल इतना सा 1 कप में ऐड करना है, भर भर के नहीं ऐड करना। और आप बिगिनर हैं तो इससे भी कम डालें तो वो मैं रिकमेंड करूँगी आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ना कोई अंदर से नुकसान ना हो। नुकसान तो वैसे कुछ नहीं होता, ये मैं पूरा भर के इस्तेमाल करती हूँ, आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में। और बस चलते हैं ऊपर और नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं। बस अल्लाह ताला हमारे रोज़े और इबादत कबूल अता फ़रमाए। और देखें यहाँ पे सुबह हो गई है और आप सबको जी गुड मॉर्निंग हो गया। अच्छा जी, तो उठने के साथ ही नमाज का टाइम हो चुका है। चले तो अभी नमाज पढ़ते हैं और फिर जो है हम नीचे चलते हैं। वैसे रमज़ान भी देखें कितनी जल्दी जल्दी गुजरता जा रहा है, फिर से वही रमज़ान चला जाएगा, वही जो है अजीब माहौल, ये जो सुकून है ना ये फिर से हमारा चला जाएगा। इबादतों में सुकून है, घर में सुकून है, हर जगह जो है ना एक पीसफुल वाइब है। चलें तो देखिए मैं नीचे किचन में आ गई, तो यहाँ पे तुरई की सब्ज़ी बन रही है और फिर मैंने सोचा कि मैं भी कुछ बना लेती हूँ। और जो है ना मैंने सोचा कि प्याज वाले पकोड़े बनाती हूँ। और देखें ये बेसन मिक्स है, इसमें सब कुछ ऐड है, लाइक सारे मसाले ऐड है। और फिर भी मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया। रोज़े में ना कभी कभी दिमाग भी काम नहीं करता, तो फिर क्या बस मैंने जो है अपने हाथों से ये नमक निकाल दिया। मैंने कहा नमक ज़्यादा ना हो जाए। और फिर जो है ना बस इसी तरह से अल्लाह का शुक्र है मैंने मिक्स नहीं किया, ऊपर ऊपर नमक पड़ा था तो मैंने इसको निकाल दिया। तो बस ऐसे छोटे मोटे मसले तो कुकिंग में होते रहते हैं, तो परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना। और देखें फिर मैंने जो है ना इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड किया और उसके बाद मिंट लीव्स क्रश करके ऐड किए। ये ड्राई मिंट्स हमारे पास पड़े हुए होते हैं, बस इनको आपने बाहर रख देना है डाइनिंग टेबल पे कहीं पे भी मिंट लीव्स को, और दूसरे दिन तक ये बिल्कुल जो है ना वो रोस्ट कड़क हो जाएंगे। फिर आप ऐसे क्रश करके ऐड कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। फिर जी मैंने इसमें चॉप्ड ऑनियंस ऐड किए हैं और उसके बाद इनको मिक्स किया है। और पानी डालने से पहले इसलिए मिक्स किया ताकि सारे अनियंस में जो है ना वो सारी कोटिंग हो जाए बेसन की, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और बस फिर मैं पानी इतना ऐड करती हूँ कि बस ये था थोड़े से ना पेस्ट बन जाए। ये गाढ़ा वो पतला सा जो मिक्सचर होती है ना, पतली स्लरी होती है बेसन की, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस मैंने ऑयल वहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक ऑयल गर्म हो तब तक मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ। आपको तो पता है आजकल मैं मल्टी टैलेंटेड चल रही हूँ। बस कॉफ़ी मैं इसलिए पहले बनाती हूँ ताकि ये ठंडी हो जाए, ताकि इफ्तार के टाइम में मुझे मज़ा आए पीने में। और उसके बाद ऑयल जो है ना वो ओवर हॉट हो गया था, ओवर हीट हो गया था ऑयल, तो मैंने जो है इसको उतार दिया। और फिर जो है मैंने इसमें सारा अपना बेसन मिक्सचर ऐड कर दिया और सरप्राइजिंगली बेसन मिक्सचर जो है वो हार्ट शेप में बन गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है आज। फिर जो है मैंने इसको कोशिश की कि हार्ट शेप से थोड़ा सा इधर उधर करूँ, क्योंकि हार्ट शेप जो है ना अब मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। कसम से रोज़ रोज़ सोचना कि इफ्तारी में क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। और जब आपको कुछ समझ ना आए ना इफ्तारी में क्या बनाया जाए, तो पकोड़े बना लिया करें। और इस टाइप के पकोड़े तो इतने मज़े के बनते हैं ना, तो आप बाहर वाले भूल जाएंगे। बस आपने ये जहन में रखना है कि इन पकोड़ों को ओवर फ्राई नहीं करना, क्योंकि ये 2 बार फ्राई होते हैं। तो मुझसे ये गलती हो गई थी, तो आज मुझे अपने घर से ही फीडबैक मिला कि इनको ओवर फ्राई नहीं करना, इनको हल्का सा फ्राई पहले करो और उसके बाद जो है ना जब ये येलो
गोल्डन ब्राउन हो जाए ना, बिल्कुल येलो गोल्डन हो जाए, तब आपने इनको डिश आउट कर देना है, वरना ये जल जाएंगे। और आपको पता है अब मैं इनको कट करूँगी। अच्छा, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं ना वो तो देख रहे हैं, जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है तो ये वाली जो रेसिपी है मैं ज़्यादातर बनाती रहती हूँ, क्योंकि ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। बस इनको ओवर फ्राई ना करें, क्योंकि ओवर क्रिस्पी हो जाते फिर खाने में मज़ा नहीं आता ना। तो आज मैं आपको एक मज़ेदार सी एक और रेसिपी बताने वाली हूँ, जो कि है नूडल्स की। और मैं इन नूडल्स से बनाने वाली हूँ नूडल्स के पकोड़े, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बनते हैं। मैंने इसका शॉर्ट भी अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, इंस्टा पे रील अपलोड की हुई है, और टिकटॉक पे भी, तो आपने चेक ज़रूर करना है अगर आपको जो है ना क्विक रेसिपी चाहिए। और देखिए कितना मज़े का कलर आ गया इन पकोड़ों का। आज तो मैंने फिर भी जो है ना थोड़ा ध्यान में रख के निकाले हैं। और अभी जो है आपने सबसे पहले क्या करना है, नूडल्स के पकोड़ों के लिए नूडल्स बना लेनी है, बिल्कुल वैसे बनानी है जैसे आप जो है ना शाम के टाइम बना के खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने जो है इसमें सारा मसाला ऐड कर देना है, उतना ही पानी ऐड कर देना है। और इसके बाद जो है जब तक नूडल्स बॉयल हो, यहाँ पे मैं अपनी प्रेजेंटेशन कर रही हूँ। हमेशा याद रखें, खाना अच्छा बने, अच्छा दिखे तो खाने वाले को भी मज़ा आता है। तो प्रेजेंटेशन हमेशा अपनी अच्छी किया करें, और जिसके लिए अच्छी क्रॉकरी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अच्छी क्रॉकरी लिया के। और उसके बाद जो है अभी नूडल्स पकौड़ों के लिए मैं इसमें एग बीट करूँगी। ये हाफ़ पैकेट था नूडल्स का, और यहाँ पे जो है मैंने एक अंडा लिया है, उसमें मैं पार्सले ऐड करूँगी, ऑरिगेनो ऐड करूँगी, और फिर नमक, लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें बेसिक ऐड कर दूँगी। एंड फिर इसमें एक जो मज़ा देगा ना वो आपको देगा चिकन पाउडर, उससे बहुत ही मज़े की बन जाएगी। और उसके बाद आपने इसमें सारी बॉयल मैगी जो है ऐड कर देनी है, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, एग को पूरा कोट कर देना है। और फिर जो है ना आपने जब मैगी बॉयल करनी है ना तब आपने तोड़ के डालनी है, तो मैं भूल गई थी तोड़ के डालना, तो फिर मैं जो हूँ ना इस तरह से इसको जो है कट कर रही थी, ताकि हमारे पकोड़े जो है वो अच्छी तरह से बन जाए। फिर नूडल्स जो है आपस में चिपकेंगी, अलग नहीं होंगी, और पकोड़े मोटे बन जाएंगे। और इस तरह से ऊपर से सिर्फ पकोड़े बनेंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे, अंदर से वो ही जो है अनकुक्ड रहेंगे, तो मज़ा नहीं देंगे। तो देखिए ये सारे पकोड़े जो है हाफ़ मैगी से बन गए हैं। और मैंने मैगी जो यूज़ की है, मैंने नूडल्स जो यूज़ किए हैं, मैगी तो बस बचपन से ना मुंह में आ गया है। नूडल्स जो मैंने यूज़ किए ना वो इंडोमी की यूज़ की है, इंस्टेंट नूडल्स, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इफ्तारी का टाइम करीब आ गया था, तो मैंने इसमें गर्म पानी ऐड कर दिया अपने कहवे पे, और साथ ही साथ हमारे जो मैगी नूडल्स हैं, नूडल्स पकोड़े हैं, क्या बोल रही हो बेटा, तो नूडल्स पकोड़े हैं ना वो रेडी हो चुके हैं। चलें तो अभी इनकी प्रेजेंटेशन करते हैं, अच्छी तरह से इनको सेट करते हैं ताकि देखने में ये और ज़्यादा खूबसूरत लगे और फिर खाने वाले का भी दिल करे। और देखिए माशाल्लाह से हमारी इफ्तार की टेबल सज गई है, तो चले इफ्तार करते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी इफ्तार हो रही है। और देखिए यहाँ पे अब कुछ मैगी के पकोड़े अंदर से इस तरह से लगते हैं। एंड उसके बाद जो है मैं अपनी ग्रीन टी बना रही हूँ, 2 टी बैग्स ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है। अभी तो नहीं होता, लेकिन जैसे ही नमाज़ पढ़ो ना फिर हो जाता है। और ये देखिए मेरे मज़दूरों वाले हाथ, कल बिरयानी बनाई थी तो उसमें प्याज कटिंग के दौरान ये सारा कट हो गया। और इसके बाद जो है मुझे याद आया कि ग्रीन टी भी तो है, वो पी लेती हूँ वरना ठंडी हो जाएगी। एंड ऑलमोस्ट ठंडी हो गई थी। और इसके बाद जो है अभी पढ़ते हैं कुरान। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और कुरान पाक की तलावत करते हैं। आपने कभी देखा नहीं होगा मेरे ब्लॉग्स में कि मैंने इशा के बाद कभी कुरान शरीफ जो है वो पढ़ा हो, लेकिन पता नहीं क्यों एक अजीब सी अट्रैक्शन हो रही थी नमाज के दौरान ही। इतना दिल कर रहा था कि कुरान शरीफ पढ़ लूँ, थोड़ा सा सुकून हासिल कर लूँ। वैसे आपको पता है, वैसे मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से रमज़ान के बगैर भी, लेकिन वो एक ऑब्लिगेटरी होती है। लाइक एक जो है ना वो होता है कि बस पढ़ना चाहिए, गुनाह मिलेगा, और कुरान शरीफ को ऐसे नहीं छोड़ते। लेकिन इस दफ़ा ना इस रमज़ान में मेरा दिल कर रहा है कि मैं अच्छी तरह से आवाज़ के साथ तिलावत करूँ। ये जो है ना फीलिंग बहुत ही इमोशनल भी है, साथ में जो है ना बस अल्लाह पाक हमें ऐसे ही अपने आप से जुड़ा हुआ रखे, अपने दीन के साथ जुड़ा हुआ रखे। नमाज और कुरान की हमें सिर्फ इस महीने में नहीं पूरे साल हमें कुरान और नमाज की पाबंदी दे 5 वक्त की, और हमें एक अच्छा मुसलमान बनाए। आमीन। ये सारी जो अंदर की बातें हैं ना ये अल्लाह ताला को पता है कि हमारे नामे इमाल में क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। बज़ाहिर तो हम सारी इबादतें करते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या है ये हमें नहीं पता। लाइक हमें खुद को भी अपना नहीं पता जितना हमारे अल्लाह ताला को हमारा पता होता है। तो बस मैं कहूँगी कि कोशिश किया करें, अच्छे काम करें, सिर्फ इस महीने में नहीं पूरा साल।
और बस चलिए अभी बिस्मिल्लाह करते हैं एंड फिर मैं आपसे चलें तो अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। रमज़ान में हम अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग कैसे करें, तो आपने 2 टाइम याद रखने, एक उठने के साथ और इफ्तार के बाद। ये 2 टाइम अगर आपने अपने आप को दे दिया ना 5-5 मिनट ही सही, तो आप जो है वेल ग्रूम्ड रहेंगे पूरा रमज़ान। आपको तो पता है रमज़ान में टूथब्रश इज़ अ मेन डिबेट कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। खैर अगर आपका दिल नहीं मानता रोज़े में ब्रश करने का, तो आप क्या कर सकते हैं कि सहरी से पहले, अजान से पहले ब्रश कर लें और इफ्तार के बाद भी कर लें अगर आप पॉसिबल हो तो। इससे आपकी माउथ हेल्थ अच्छी रहती है। और उसके बाद आपने यूज़ करना है माउथ वॉश, जो कि आपकी ओरल हाइजीन को मेंटेन करेगा, जो भी एक्स्ट्रा जर्म्स होते हैं हमारे माउथ में उनको किल करेगा। देखिए ग्रूमिंग सिर्फ ये नहीं होता कि अच्छे कपड़े पहने, अच्छी परफ्यूम लगाएं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो रमज़ान में बहुत मैटर करती। तो देखिए आपने माउथ वॉश ले लिया है। अगर आपको जो है ये माउथ वॉश बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है टेस्ट में, तो आप इसमें पानी भी मिक्स कर दे सकते हैं। और इस तरह से आपने पानी मिक्स करना है एंड फिर आपने जो है अपने मुँह में रख के थोड़ी देर छोड़ देना है, लाइक 1-1.5 मिनट छोड़ दें और उसके बाद जो है ना आप ये निकाल दें। तो इससे आपकी हाइजीन बहुत ज़्यादा मेंटेन रहेगी। आपके मुँह में जो जर्म्स होते हैं, जो आपके मुंह से बुरी स्मेल आती है, वो चली जाएगी। बस इन चीज़ों से ये भी होता है कि आपके दांत जो है जल्दी येलो नहीं होते, आपके दांत साफ सुथरे और वाइट ही रहते। और इसके बाद आपने अपनी स्किन केयर बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। आई नो बहुत ही बिजी स्केड्यूल हो गया है, इतना टाइम नहीं होता, लेकिन सिर्फ 5 मिनट निकाल के 2-3 चीज़ें अपनी स्किन केयर में ऐड कर दें। नाइट स्किन केयर, मॉर्निंग स्किन केयर, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ये फजूल के चोचले नहीं है, मैं ये करती हूँ और फिर मुझे वाकई में रिजल्ट मिलता है। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। और आप नोटिस कीजिएगा जब भी आप अपना ख्याल रखते हैं ना, तो आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट आती है। आप अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं तो लोग भी फिर आपको अपनी प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर देते हैं। ऑब्वियसली इतना ख्याल करने के बाद आप पॉलिश्ड लगेंगे, वेल ग्रूम्ड लगेंगे, तो फिर आपको कोई क्यों नहीं देखेगा। बस सिंपल सी बात है, साफ सुथरी चीज़ हो, अच्छी दिखने वाली चीज़ हो, तो वो सबको पसंद आती है। फिर वो आपके भाई बहन हो, आपका शोहर हो, आपके माँ बाप हो, आप आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्ट करने लगेंगे सबको। तो बस इन सब चीज़ों की वजह से बंदा बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करता है। और आपने जो है वाटर बॉटल भी अपने साइड में रख देनी है। 2 से 3 लीटर वाटर जो है इनटेक करना है अपने रमज़ान में, खास करके क्योंकि रमज़ान में पानी के इनटेक बहुत ही कम हो जाता है, रोज़ा वगैरह होता है। और फिर जो है ना अगर हम डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो हमारी एनर्जी लेवल्स स्लो हो जाएंगी। अगर हम हाइड्रेट रहेंगे तो हमारी स्किन भी ग्लो करेगी और हम फिज़िकली मेंटली एक्टिव रहेंगे। अच्छा मैंने सोचा शावर के बारे में बात कर लेते हैं कि आपने जो है शावर लेना है, रोज़ ना लें तो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन तो ज़रूर, वरना ऐसे भी लोग होते हैं जो कि 4-5 दिन बिल्कुल नहाते ही नहीं हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। और वो नहाते तो नहीं है लेकिन 4-5 दिन ही वो फिर परफ्यूम पे गुजारा करते हैं। तो कसम से आप अगर ऐसा करते हैं तो दूसरे बंदे को पता चल जाता है कि आपने नहाया हुआ नहीं है, क्योंकि आप में से ना 2 दिन के बाद स्मेल आना शुरू हो जाती है। और रमज़ान में तो ख़ास करके आप इतनी इबादत करते हैं, तो इबादत करने के बाद या इबादत करने के दौरान आपका साफ़ सुथरा होना, आपका पाक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब सफाई की बात हो रही है तो अभी बात करते हैं नेल्स की, जो कि बहुत ज़रूरी है नेल्स कट करना। आपको पता है हम लड़कियां जो है रमज़ान में कुकिंग वगैरह करती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो हमारे नेल्स में रह जाती है। और अगर बड़े नेल्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक हो जाता है। कुकिंग हम करते हैं उसी नेल्स के साथ जिसमें चले जाते हैं सारी चीज़ें, फिर उनको वॉश करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है। तो अपने नेल्स जो है वो कट कर दें, पूरे कट ना करें, तो उनकी जो लेंथ है ना वो बिल्कुल छोटी कर। देखिए ग्रूमिंग में सबसे पहले आपने अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है। दांतों की हाइजीन हो गई, नेल्स की हाइजीन होगी, आपके अपने बालों की हाइजीन होगी। बालों की हाइजीन के बारे में बात करें तो मैं कह रही हूँ जब भी आप सुबह उठे ना तो अपने बालों को कॉम्ब ज़रूर किया करें, अच्छी तरह से टाई कर दिया करें। अगर आप कॉम्ब नहीं करना चाहते तो एक टाई अप कर दिया करें, जूड़ा बांध लें, कोई चोटी बांध लें, लेकिन कोई स्टाइल बना लिया करें। इससे भी आपका लुक जो है ना बहुत अच्छा आता है, बहुत साफ़ सुथरा आता है। और रमज़ान में तो आपको पता है साफ़ सुथरा बंदा लगता है तो वो फिर उसका नूर ही अलग होता है। अच्छा जी, अगर आप नेल पेंट के शौकीन हैं तो आप कोशिश किया करें कि नेल पेंट जो है वो रमज़ान में ना लगाएं। अगर आपको लगी भी हुई है ना तो उतार लिया करें, या फिर आप किसी इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो लगा के जाएं, वापस आके उतार लें। ये छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं ना ये बहुत ही मैटर करती हैं। बस कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जो कि आपकी इबादत में खलल लाए। ऐसा नहीं कि आप फिर इतनी मेहनत से इबादत करें, हर चीज़ करें, लेकिन फिर एंड में क्या हो, आपकी सारी इबादत जो है वो ज़ाया हो जाए। वैसे इन सब का हिसाब किताब करने वाला तो अल्लाह ताला है, क्या पता
मतलब किसकी इबादत कबूल होती है, किसी की नहीं, लेकिन जो हमारे पास हिदायत है हम उनको फॉलो करें तो काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा, उसके बाद रोज़ा वगैरह हम रखते हैं तो हमारी वाइटामिन्स लो हो जाती हैं, तो मेक श्योर कि आप इफ्तार के बाद अपनी वाइटामिन्स लें। विटामिन्स के साथ साथ अपनी आयरन लें ताकि आप जो है वो हेल्दी रहें, एक्टिव रहें। अच्छा, तो ये थी रमज़ान की ग्रूमिंग टिप्स। आई होप आपको पसंद आई हो। नींद का कुछ पता नहीं चलता, बस मैं थोड़ी देर सो गई थी इफ्तारी करने के बाद अपने आप को सेट वगैरह करके। तो देखिए मेरी हालत, अभी सो उठती हूँ तो इतनी ज़्यादा भूख लग रही है, पता नहीं क्यों। तो चलते हैं नीचे और देखते हैं खाने के लिए क्या अवेलेबल है, तो वो बस खा लेते हैं। बाहर का खाना तो आजकल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही इतनी कोई क्रेविंग हो रही है, ना दिल कर रही है कुछ बाहर का खाने के लिए। तो बस अभी चलते हैं नीचे, देखते हैं हमारे पास क्या अवेलेबल है। अच्छा, तो ये इफ़्तार के लेफ़्ट ओवर्स पड़े हुए थे। यहाँ पे मैंने जो है नूडल्स के पकोड़े उठाए, प्याज के पकोड़े उठाए और साथ जो है मैंने थोड़ी सी चिली गार्लिक केचप ऐड कर दी और साथ में जो है ये वाइट थादल भी ले ली। चलें गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।